बीजापुर में पीएलजीए बटालियन का डिप्टी कमांडर मुठभेड़ में ढेर हो गया है, जहां शनिवार को नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया है। 8 लाख का इनामी डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्ना का शव बरामद कर लिया गया है। 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। जहां मृत माओवादी की पहचान सोढ़ी कन्ना के रूप में हुई है। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की कंपनी नंबर 2 का यह डिप्टी कमांडर बताया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये आरोपी काफी लंबे समय से सुरक्षा बलों के हिटलिस्ट में था। 8 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित हो रखा था और डिप्टी कमांडर बताया जाता है जिसे ढेर कर दिया गया है। पीएलजीए बटालियन का डिप्टी कमांडर था जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है और 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। मृत माओवादी की पहचान सोढ़ी कन्ना के रूप में हुई है। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की डिप्टी कंपनी नंबर 2 का यह डिप्टी कमांडर बताया जाता है। बीजापुर से ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको नक्सलियों के खिलाफ छिड़े अभियान में बता रहे हैं, जहां आरोपी जो कि 8 लाख का इनामी था, डिप्टी कमांडर पीएलजीए बटालियन का बताया जाता है, इसे ढेर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दंतेश्वर सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, कितनी बड़ी सफलता है ये सुरक्षा बलों के लिए? जी निश्चित तौर पर बता दूं, ये बीते शनिवार के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा में 2 जिले के जॉइंट ऑपरेशन के साथ डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी टीम इस इलाके में भेजी गई थी, जिसमें एक जो 8 लाख के इनामी है सोढ़ी कन्ना बताए जा रहे हैं, जो पीएलजी बटालियन नंबर 2 के कंपनी नंबर 3 का ये सदस्य था, जो लंबे समय से माओवाद संगठन से जुड़ा रहा। और ये जो बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से जो है टेकलगुड़म इलाके के जो माओवादी गतिविधियां हैं उसमें शामिल रहा है और साथ ही जो है स्नीपर जो है वो ये कहीं ना कहीं था, जिसमें जो माओवादी है उस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। और लगातार बताए जा रहे हैं कि बीते शनिवार के जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में एक माओवादी के शव के साथ जो AK-47 और जो जिंदा मैगजीन AK-47 के जो आधुनिक हथियार के जो मैगजीन है वो कहीं ना कहीं घटनास्थल से बरामद किए गए माओवादी वर्दी। और बीते 18 माह में 415 जो माओवादियों के शव हैं वो कहीं ना कहीं अब तक बरामद किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की ओर से शव भी बरामद कर लिया गया है। आगे क्या सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है दंतेश्वर? ये भी जो आगे की कार्य योजना है सुरक्षा बलों की, ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही साथ कितनी बड़ी ये चोट है नक्सलियों के मंसूबों पर? जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते बस्तर में 18 माह में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए गए हैं, इसमें कई बड़ी सफलताएं हासिल हुई है। लेकिन इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में बीते 1.5 माह में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें लगातार अब तक ये एक तीसरी बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो ऑपरेशन चलाए गए थे उसमें 25 लाख से ऊपर के जो इनामी है उन्हें कहीं ना कहीं ढेर किया गया था। लेकिन एक बार फिर जो बीते शनिवार के जो ऑपरेशन चलाए गए थे, इसमें एक 8 लाख के इनामी डिप्टी कमांडर जो बताए जा रहे हैं उनका शव घटनास्थल से बरामद किया गया। और साथ ही एक बड़ी सफलता बताई जा रही है, क्योंकि जो इनामी माओवादी है वो लंबे समय से माओवाद संगठन से जुड़ा रहा और जो तमाम जो धर्माराम कैंप पे हमले और साथ ही टेकलगुड़म जैसे जो इलाका है वो इलाके में नक्सल गतिविधियों में शामिल रहा है। साथ ही सीसीएम मेंबर जो माड़वी हिड़मा बताए जा रहे हैं, उसका ये कहीं ना कहीं उस बटालियन का ये सहयोगी भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा नक्सली ढेर हुआ है, कुख्यात नक्सली था, 8 लाख का इनामी था। सुरक्षा बलों को भी बड़ी सफलता मिली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दंतेश्वर।